आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं इस बहुत ही सुंदर, भव्य और सकारात्मक ऊर्जा से भरे प्रेक्षागृह में कर रही हूँ। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम सब जो यहाँ पर बैठे हैं, सबने आज के जश्न में हिस्सा ले लिया है। फ्लैग होस्टिंग हो चुकी है, राष्ट्रगान गा चुके हैं, राष्ट्र गौरव को अपने मन में धारण कर चुके हैं और आप सभी अब भारत के समृद्ध साहित्य का एक अंश देखने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं प्रतिमा सिन्हा, बनारस की जानी मानी नाट्य संस्था सेतु सांस्कृतिक केंद्र से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ इस दिव्य और बहुत ही पवित्र संस्थान में, जो शिक्षा की अलग शिक्षा का प्रकाश संपूर्ण जगत में फैला रहा है, आपसी भाईचारे और मैत्री के भाव को, इस संदेश को पूरे जगत में प्रेषित कर रहा है। मैं माननीय कुलपति जी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि सेतु का आपने ये नाटक यहाँ करने का हमें अवसर दिया, अनुमति दी। आपका बहुत बहुत आभार। और अब इस कार्यक्रम के विधिवत संचालन के लिए मैं माननीय आदरणीय डॉक्टर रामसुधार सिंह जी, जो जाने माने लेखक हैं, साहित्यकार हैं, समीक्षक हैं, मैं उन्हें मंच पे आमंत्रित कर रही हूँ। डॉक्टर रामसुधार सिंह जी। इस गौरवमयी संस्था के सम्माननीय कुलपति महोदय, कुल सचिव महोदय, पूर्व कुल सचिव महोदय, हमारे सम्मुख बैठे हुए डॉक्टर धर्मदत्त जी, हमारे बीच में सुप्रसिद्ध कथा लेखिका डॉक्टर नीरजा माधव जी उपस्थित हैं, इस संस्थान के समस्त आचार्यगण, विश्वविद्यालय परिवार, प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आप सभी को इस 72वें स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। एक प्रश्न आप सभी के मन में यह आ सकता है कि जब पूरा राष्ट्र जश्न आज़ादी मना रहा है, आज़ादी का यह महान पर्व उल्लास के साथ हम मना रहे हैं, तब इस सभागार में, इस संस्था में प्रेमचंद के निर्मला नाटक का मंचन क्यों? यह प्रश्न स्वाभाविक है, आपके मन में है। कोई भी राष्ट्र केवल भौगोलिक सीमाओं से निर्धारित नहीं होता है, केवल एक नक्शा कोई राष्ट्र नहीं हो सकता है। राष्ट्र होता है वहाँ के नागरिकों की सुसमृद्धि से। राष्ट्र की परिकल्पना अथवा आज़ादी का सही अर्थ यह है कि यहाँ का कोई नागरिक किसी का शोषण न हो, किसी के ऊपर अत्याचार न हो, कोई सताया न जाए, कोई बिना भूख के सो नहीं पाए, किसी भी घर के ऊपर ऐसा घर न हो जिसके ऊपर छत न हो। अगर ये सारी परिकल्पना हमने कर ली है, तभी हम आज़ादी के सही अर्थ को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। जिस नाटक का आज मंचन आपके सम्मुख होने जा रहा है, वह नाटक हमारी इसी आज़ादी से एक संदर्भित है। लगभग 90 वर्ष पूर्व 1930 के आसपास निर्मला उपन्यास मुंशी प्रेमचंद ने लिखा था। इस उपन्यास की एक संक्षिप्त कथा आपके सामने रखता हूं, जिससे हमारे विद्यार्थियों को जो मंचित होगा, यह संभव नहीं है कि इतना बड़ा उपन्यास कुछ एक घंटे में नाटक पर मंचित किया जा सके इस सभागार में, इसलिए उसके कथा को, सूत्र को थोड़ा समझना बहुत जरूरी है। निर्मला नाम की एक लड़की है, 12-13 वर्ष की छोटी सी लड़की है। उसके पिता वकील हैं उदय भान, उसकी माँ कल्याणी है, उसके एक भाई और एक छोटी बहन है। 13 वर्ष की उम्र में उसके विवाह की चिंता होती है, उसका विवाह तय कर दिया जाता है। उसके पिता बड़े धूमधाम से उसका विवाह करने जाते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश उसके पिता की हत्या हो जाती है। सारा किया कराई तैयारी बेकार हो जाती है। जहां शादी तय की गई है निर्मला की, वो व्यक्ति शादी करने से मुकर जाता है, इनकार हो जाता है। प्रेमचंद सामाजिक विसंगति का, सामाजिक दुर्दशा का सबसे बड़ा कारण मानते थे कि दहेज और अनमेल विवाह, उसी समस्या को इस नाटक में उठाया गया है। जब निर्मला के पिता की हत्या हो जाती है, तब उसका विवाह कहाँ हो। उसके मामा बड़ी मेहनत से एक जगह उसका विवाह तय कराते हैं और उसका होने वाला पति, जिसकी पत्नी मर चुकी है और उसकी उम्र करीब करीब
उसके पिता के बराबर है। विवाह के बाद निर्मला अपने ससुराल जाती है। वो अपने पति को सम्मान तो दे सकती है, प्यार नहीं दे पाती है स्वाभाविक रूप से। जो तोताराम उसका पति चाहता है वो उससे नहीं मिल पाता है। और इस दर्द में एक और बड़ा दर्द जोड़ता है निर्मला के साथ, जो उसकी दुर्दशा का एक बड़ा कारण बनता है। तोताराम के इसके पहले उसके पति के 3 बेटे हैं, मनसाराम, सियाराम, जियाराम। बड़ा बेटा मनसाराम निर्मला की उम्र का है। यह और दुखद पहलू है। और उसके पति को यह संदेह होता है कि उसके बड़े बेटे से निर्मला का कहीं संबंध तो नहीं बन रहा है। निर्मला उसे बेटे की तरह मानती है, उसे बेटे की तरह उसके स्वास्थ्य पर ध्यान देती है, पढ़ने में बहुत तेज है, बहुत अच्छा खिलाड़ी है। लेकिन यह संदेह विष घोल देता है उसके जीवन में। उसका पिता उसे छात्रावास में डाल देता है। वह कुढ़ता है पिता के अपने इस संदेह से, और परिणाम होता है मनसाराम की मृत्यु हो जाती है। और इस निर्मला की दुर्दशा का एक और बड़ा कारण है निर्मला की ननद रुक्मिणी। वो हर तरह से उसे सताती है, हर तरह से ताने मारती है, और परिणाम क्या होता है, अंत में निर्मला की मृत्यु हो जाती है। एक 13 साल की बच्ची किस तरह से यातना को सहते हुए मृत्यु की गोद में समा जाती है। 90 वर्ष के बाद भी हमारी बच्चियों के साथ यह व्यवस्था करीब करीब बनी हुई है। लड़के के भीतर सारी गुण हैं, सारी क्वालिटी है, लेकिन उसका विवाह तय होगा दहेज के आधार पर। हम 70 वर्षों में आज़ादी के बाद शायद इस कुप्रथा को अभी भी नहीं मिटा सके हैं। जिस राष्ट्र की नारियां सम्मानित नहीं हो पाएंगी, वो राष्ट्र कभी भी उन्नति को नहीं पा सकता है। मैं नाटक के बीच में और आपके बीच में कतई दीवार नहीं बनना चाहता हूँ। इस निर्मला नाटक का नाट्य निर्देशन किया है सेतु सांस्कृतिक केंद्र के निदेशक, हम सबके अपने सलीम राजा जी हमारे बीच में हैं। उनका स्वागत करता हूं विश्वविद्यालय की ओर से। इस नाटक का, इस उपन्यास का नाट्य रूपांतरण किया है अभी आपके सामने पूरे शहर की नहीं देश की जानी मानी अनाउंसर प्रतिमा सिन्हा ने किया है। उसका नाट्य रूपांतरण, सभी पात्र मजे कलाकार हैं। और एक बात और आपको बताऊं, जो सबसे प्रमुख पात्र निर्मला है, वो छोटी बच्ची कनाडा में पढ़ती है, इस समय आई है छुट्टियों में, और उसने मेहनत करके किस तरह से निर्मला को जीवंत किया है। आपके सामने प्रस्तुत है निर्मला। पुनः आप सभी का स्वागत, आप सभी साक्षी बने इसके। निर्मला, न कोई कहानी, न कपोल कथा, न कल्पना, न कोई चरित्र। निर्मला तो वो दुख है, पछतावा है, संताप है, जिसने कभी भी किसी भी मूल्य पर सुख नहीं पाया, और हम जिसके दुख को कभी किसी मूल्य पर कम नहीं कर सके। एक ऐसी वेदना जो एक पराश्रित, पराधीन, व्यक्तित्व विहीन नारी की जीवन गति है। निर्मला एक ऐसा सच है जो काश झूठ होता, एक ऐसा दर्द जिस पर दर्द भी जार जार रोता है। नारी मस्तक पर लिखा वो अभागा लेख, जिसे मिटाते मिटाते जाने कितने जुग बीत गए। निर्मला के दुख का मूक दृष्टा तो बना जा सकता है, लेकिन सहभागी नहीं। निर्मला का जीवन रुदन की एकांकी है, जिसका एकमात्र पटाक्षेप है निर्मला की मृत्यु। और आज यहाँ मैं जब आपको इन शब्दों के माध्यम से निर्मला से जोड़ रही हूँ, तो मैं स्वयं निर्मला हूँ। मुंशी जी की भले ही नहीं, लेकिन विधाता की बनाई हुई कृति, एक नारी निर्मला। मैं भी शायद उन्हीं दुखों का विस्तार हूँ जिसे निर्मला अपने छोटे से जीवन में भोग कर गई। उसी कहानी का आरंभ हूँ, मध्य हूँ और अंत हूँ, जिसका कभी कोई अंत हुआ ही नहीं। नारी का दुर्भाग्य तब भी चल रहा था, और आज भी ये कथा सतत जारी है। ये दुर्भाग्य निर्मला के माथे पे लिखा वो अभागा लेख आज मैं आपको सुनाने आई हूँ। निर्मला से मिलते हैं, आइए चलते हैं निर्मला की दुनिया में।
बाबू भालचंद्र सिन्हा अपने बड़े बेटे भुवन मोहन सिन्हा के लिए हमारी बेटी निर्मला के रिश्ते को मान गए हैं। रिश्ते की बात मान गए हैं, ये तो बहुत अच्छा हुआ जी। लेकिन क्या कल्याणी? लेकिन दान दहेज, खर्चा बारात, कहने को तो वकील हो, लेकिन एक धेला भी जोड़ा नहीं कभी। ये काम कैसे होगा? अरे तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। सिन्हा साहब ने खुद कहा है, खुशी से जो हो सके दो, जो न हो सके न दो। अरे दहेज नहीं चाहिए उन्हें, बस इतना कहा है बारातियों का आदर सत्कार अच्छे से हो। अब इतना तो कर ही लेंगे कल्याणी। वैसे कितना भी हाथ रोक कर खर्च करने पर 20,000 से कम क्या खर्च होंगे? 20,000? ये काम कैसे होगा जी? अरे तुम उसकी चिंता मत करो, मैंने 2-3 महाजन ठीक कर लिए हैं, सब हो जाएगा। मेरी प्यारी जीजी, देखो ना बाहर कितना सुहाना मौसम है। चलो ना बगीचा घूम के आते हैं। तो चली जा कृष्णा, मेरा जी नहीं करता। जी कैसे नहीं करता? एक हफ्ता हो गया और अकेले कैसे जाए? तुम्हें पता है ना हम तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं करते। ना घूमना, ना फिरना, ना खाना, ना पीना, ना हंसना, ना रोना। अच्छा, और जब मैं चली जाऊंगी तो कैसे करेगी? अरे वाह, तुमने क्या सोचा? तुम अकेले ही चली जाओगी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। सारी उम्र तुम्हारे साथ रहूंगी। उम्र भर का साथ किसका हुआ है पागल? आज मुझे भेजा जा रहा है, कल तुझे कहीं और भेज दिया जाएगा। हम लड़कियों की किस्मत का क्या भरोसा? हवा के झोंके में सूखा तिनका, जिसका कोई घर नहीं। ये घर हमारा नहीं है दीदी। ये घर तो भाइयों का है ना कृष्णा, छोटे का और चंदर का। मैं कहीं नहीं जाऊंगी जीजी। कैसे नहीं जाएगी? तेरा भी ब्याह होगा, आतिशबाजियां छुटेंगी, मिठाइयां बटेंगी, दावत होगी, मेरा भी कितना मान बढ़ेगा। चुप कर चंदर भैया, जीजी चली जाएगी तुझे दुख ना होगा? काहे का दुख? बहनों को तो जाना ही होता है। और सुनती नहीं माँ दिन भर क्या कहती हैं? बेटियां पराया धन होती हैं। चंदर, क्या मस्ती मचा रखी है? जाओ अंदर जाके पढ़ाई लिखाई करो। निर्मला के साथ तुम भी अंदर जाओ और घर का कुछ काम काज करो। तुम्हारे बाबूजी के आने का समय हो गया है, अब कोई हल्ला नहीं होना चाहिए। जो अंदर, मुंह क्या देख रहे हो? अरे कल्याणी, सारा काम ठीक से चल रहा है ना? अरे एक माह बीतती देर न लगेगी। मैं चाहता हूँ बारातियों का ऐसा आदर सत्कार हो कि किसी को जुबान हिलाने का मौका न मिले। सब याद करें, किसी के घर बारात में गए थे। चाय के सेट, नाश्ते की तस्तरियां, लोटा गिलास, राशन का सब सामान, ध्यान देना कुछ भी कम न हो। रख ही रही हूँ ध्यान। पूरा मकान बाजार बन गया है। दर्जी, सोनार, हलवाई सबने यही दुकान लगा ली है। जिस काम को एक आदमी चाहिए वहाँ 5 दौड़ पड़ते हैं। काम कम, हुल्लड़ ज्यादा। अरे कल्याणी, कारिंदे हैं, सबको अपनी उपयोगिता सिद्ध करने का अवसर मिला है। और फिर हर्जी क्या है, हमें सहयोगी चाहिए ही। देखना, शादी के दिन आते आते ये सब भी कम लगने लगेंगे। वो तो ठीक है, मगर खर्चे का भी कोई हिसाब लगा रहे हो कि नहीं? हाँ, वो तो लगाना ही पड़ेगा। तुम जरा एक काम करो, वो मेरी हिसाब वाली कॉपी लेकर आओ। बैठो। $10,000 हो गए। 5,000 से 10,000 हो गए। एक महीने में तो शायद 1 लाख की नौबत आ जाएगी। तो क्या करें, जग हंसाई तो करा नहीं सकते। आखिर वो हमसे दहेज नहीं ले रहे हैं,
हमारा इतना फर्ज तो बनता है कि बारातियों के आदर सत्कार में कोई कसर न रहे। फिर तो लुट ही जाएंगे हम। जब से ब्रह्मा जी ने सृष्टि रची है तब से कोई बारातियों को संतुष्ट नहीं कर पाया है। अपने घर में रोटी रोटी ना मिलती हो पर बारात में जाएंगे तो देशी घी की पूरी कचौड़ी से कुछ कम हजम नहीं होगा। तेल खुशबूदार चाहिए, साबुन महंगा वाला, शिकायतों का कोई अंत नहीं। खाट ढीली है, कुर्सी में खटमल है, लालटेन में धुआं है, कमरा हवादार नहीं है, खाने में स्वाद नहीं है, चादर गंदी है। अरे जान भी दे दोगे ना तो बाराती खुश ना होंगे। मैं भी जान मत करो तो अच्छा है। कहाँ से तुम लोग बीच में से आते हो? भागो यहाँ से, कह रहे एक बार में। अरे चलो यहाँ से। अरे बच्चों पे क्यों बिगड़ रही हो? तो आखिर क्या चाहती हो? नाक कटवा लूं अपनी? कह तो रही हूँ, कसम खा लो कुल 20,000 से ऊपर खर्चा नहीं करोगे। कर्जा लेके बैठ जाओगे तो क्या नाक नहीं कटेगी? मेरे दूसरे भी बच्चे हैं, उनके लिए कुछ नहीं छोड़ोगे क्या? तुम्हें काहे की चिंता? मैं अभी जिंदा हूँ। हमेशा तो नहीं रहोगे ना। अच्छा, तो बैठकर यही मनाया करती हो। सुहाग से कोई औरत उठती है ऐसा पहले न सुना था, अब नया देख रहा हूँ। जरूर विधवा होने का कोई सुख होता होगा। इसमें बिगड़ने की क्या बात है? सबको एक दिन मरना है, मैं भी मर ही जाऊंगी। आंखें बंद कर लेने से तो बात टलती नहीं। तुमसे तो कुछ कहो तो लगते हो जान करने, जानते हो ना जाएगी कहाँ? मेरी ही रोटियों पे है, जितना दबाओगे दबेगी। यही सोचते हो, गुलाम जो हूँ तुम्हारी। तो क्या मैं तुम्हारा गुलाम हूँ? पैसे कमा कर लाता हूँ, जैसे मर्जी वैसे खर्च करूँ। किसी को कुछ बोलने का अधिकार नहीं है, समझी तुम? वो मर्द और होते होंगे जो औरतों के इशारों पर नाचते हैं। हाँ तो फिर औरतें भी और होती होंगी जो मर्द की जूतियां से। मैं भी किसी के गुलाम नहीं हूँ। तुम्हारा घर है, तुम ही संभालो। बच्चे भी तुम्हारे, मारो या चिल्लाओ, घर बच्चे तुम्हें मुबारक। मैं ना रहूंगी ना देखूं, ना आँख फूटेगी ना पीड़ा होगी। लेकिन महीने भर बाद मेरी बात याद करके सिर ना पीटो तो कहना कि कोई कहती थी। अच्छा, तुम मायके का घमंड छा रहा है? मायके वाले मेरे तकदीर के साथी नहीं है और ना ही मैं इतनी नीच हूँ कि उनकी रोटियों पे जा पड़ूं। जब पति ही अपना ना हो तो दुनिया में और कौन हो भला? फिर कहाँ जा रही हो? संसार बहुत बड़ा है, क्या कहीं ठिकाना नहीं मिलेगा? काम के घर में रात दिन नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं। तुम ही संभालो घर, बच्चे और इस शादी बारात की सारी व्यवस्था। नहीं चला जाता। इस रोज रोज की किचकिच से तुम मर जाना अच्छा है। रुपया, कपड़ा, सेवर सब किस किस के जिम्मे कहाँ कहाँ रखा है तुम्हें सब पता है। तुम ही संभालो, अब तुम ही मालकिन हो। देखे सो। सुनिए, सुनिए तो। खबरदार, न मेरे पीछे आना न मुझे ढूंढने की कोशिश करना, समझी तुम? सुनिए तो, सुनिए। माँ, बाबूजी इतनी रात में कहाँ गए? कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं बेटा, मुझसे रूठ के गए। कुछ देर में आ जाएंगे। तुम लोग अंदर जाकर खाकर सो जाओ। ठीक है माँ। पहले भी ऐसा कई दफ़ा हुआ था। उदय भानु अक्सर रूठकर घर से निकल जाते थे, लेकिन फिर थोड़ी देर में सब कुछ सामान्य हो जाता था। उदय भानु लौट आते थे और कल्याणी भी पहले जैसी दिनचर्या में लग जाती थी। कल्याणी को इसकी आदत थी, लेकिन इस बार हर बार जैसा नहीं था। कोई अनिष्ट की आहट थी जो सुनी थी कल्याणी ने। पहली बार उदय भानु के रूठ के जाने पर कल्याणी का जी घबराया था। नियति की क्रूर करनी का अंदेशा जैसे उसे लग गया था। इस बार उदय भानु का रूठ कर घर से जाना दरअसल उस घर के सौभाग्य के रूठ के जाने की दस्तक थी। ये दस्तक थी उस घर के दुर्भाग्य के आने की। निर्मला की चिरवेदना की पटकथा का वो पहला पृष्ठ था जो कल्याणी के चीत्कार से आरंभ हुआ।
भाभी ने वकील साहब को रात के घर से निकल जाने तक की बात जो है नहीं बढ़ा दी थी। अरे किसी का दोष नहीं है भैया, काल आ गया था तो प्राण ले गया। अब घर से निकलते वक्त ये थोड़ी सोचा होगा वकील साहब ने कि लौट कर आएंगे कि नहीं। हाँ भैया, अब पुलिस तहकीकात तो कर रही है, अब क्या होगा क्या पता। होना क्या है भैया, सबको पता है। जिस गुंडे मतई को वकील साहब ने 3 साल पहले सजा कराई थी ना, अरे वो परसों ही जेल से छूटा है। उनके जान का दुश्मन तो था ही, तो कल अंधेरे में देखा तो बदला चुका लिया राक्षस। अब वो जेल जाए भी तो क्या, इस घर का तो सर्वनाश हो ही गया। निर्मला बिटिया की शादी भी नहीं कीजिए वकील साहब। क्षणभंगुर है यह संसार और असार है हर सुख, लेकिन उससे भी ज्यादा क्षणभंगुर थी निर्मला की खुशियाँ। उससे भी ज्यादा असार निकला निर्मला का जीवन। जैसे मिट्टी का कच्चा दिया, जैसे पानी का बुलबुला, उसके भाग का लेख पुराने कागज पर लिखी वो तहरीर थी जिसे लिखकर मानव विधाता ने खुद ही स्याही लुढ़का दी थी। कोई भी अक्षर साफ नजर नहीं आता था। भाग्य पलटा तो दिन भी पलट गए। जो अपने कहलाते थे परायों से बढ़कर पराये हो गए। जिनका भरोसा हो सकता था वो सब परछाई बनके अंधेरे में बिला गए। और दुर्भाग्य के इस अंधेरे में अकेले बच गई सिर्फ निर्मला और उसके जीवन के वो सारे प्रश्न जिनका उत्तर किसी के पास नहीं था। ये कैसी नदी है? कितनी अंधेरी रात, कैसी तूफानी लहरें। कब से नाव की बात हो रही हूँ। ये नदी कैसे पार होगी विधाता? मैं घर कैसे जाऊंगी? और सब लोग कहाँ हैं? माँ, कृष्णा, चंदन, अरे आता क्यों नहीं? भैया, नाव वाले, नाव रोको, हमें भी बैठा लो, पार लगा दो, हमें घर जाना है। इस अंधेरे से निकालो हमें, बचा लो, बचा लो। नहीं, यहाँ तुम्हारे लिए जगह नहीं है। यह नाव तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हारे भाग्य में विधाता ने पाल उतरना नहीं लिखा है। तुम्हारे लिए न कोई नाव, न पाल, न फूल, बस एक भंवर है। तुम्हें इसी में डूबना है। तुम्हें डूबना होगा। तुम्हें डूबना होगा। मैं डूबना नहीं चाहती, पार लगा दो, मुझे घर जाना है। बचा लो, बचा लो, बचा लो, बचा लो, बचा लो। निर्मला, निर्मला, क्या हुआ? कोई सपना देख लिया क्या बेटी? वो बोला था कि मेरी नजर मारने लगेगी। मेरी किस्मत में मालूम करना नहीं है। वो बोला था। आंखें खोल बेटा, वो सपना था। सपना नहीं माँ, सब सच है। बाबूजी चले गए, मैं तुम्हारे जी का जहर बन चुकी हूँ। मुझे मार दो माँ, मुझे मार दो। मेरा
लालची, कसाई, निर्दयी राक्षस। जब तक स्वामी थे कितने अच्छे बनते थे, अब आग लग गई। इस स्वार्थी दुनिया में किसी का भरोसा नहीं। कैसे रहती? ये खुशी की बात है, रंज की नहीं। ना सत्य कहती है बच्ची। पंडित जी आ गए। आई पंडित जी प्रणाम। खिलाजिए। बेटा तुम लोग अंदर जाओ। चलो दीदी। यानी ऐसे कुपात्रों से संबंध न हुआ तो रंज नहीं, खुशी की बात है। अब ऐसे अमानुषों के बीच निर्मला बिटिया की जाने क्या गति होती। राक्षसी वृत्ति से बच्ची हमेशा कष्ट में रहती। राम राम राम। मेरी समझ से जो हुआ कल्याणी बहुत अच्छा हुआ। स्वामी ने कितने चाव से निर्मला का ब्याह तय किया था पंडित जी, मगर ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। मुझे भागन अनाथन की आत्मा से लखनऊ वालों के लिए हमेशा बददुआ ही निकलेगी। अरे कल्याणी, क्रोध पर संयम रखो। ईश्वर है ना, वो सब ठीक करेगा। और हाँ, उन पिशाचों को बिल्कुल भी भूल जाओ। अरे इस बार निर्मला बिटिया के लिए एक नहीं, ये देखो, अरे ये 5 कुंडलियां लाया हूँ। अब निर्मला बिटिया का इसमें से कोई ना कोई ब्याह तो पक्की करा ही दूंगा। ये देखो। अब क्या सोचो महाराज, अनाथ विधवा की अनाथ बेटी है, बस किसी तरह पार लगवा दीजिए। मेरी निर्मला बूढ़ी है, सुंदर सुशील है, मगर रुपया ना हो तो किसकी आस करूं? सब हो जाएगा कल्याणी, सब हो जाएगा। पहले देखो तो 5 कुंडलियां, और हाँ, साथ में खानदान का विवरण और मांग पत्र भी है। सब देख लिया पंडित जी। किसी में दान दहेज, तो किसी में लेन देन का झगड़ा, कहीं खानदान में खोट, तो कहीं पर बहनों की जिम्मेदारी। मेरे पास तो देने भर को कौड़ी भी नहीं है। हमारे लिए तो शायद यही रिश्ता ठीक रहेगा। मुंशी तोताराम वकील है, चलती वकालत है। अरे 300-400 की आमदनी है इनकी, अपना घर भी है, अच्छी खासी जायदाद है इनके पास, लेकिन विधुर है। कम से कम 25 साल का फासला होगा कल्याणी। ये रिश्ता तो बड़ा बेमेल होगा। खानदान अच्छा है महाराज, रुपये की भी कोई मांग नहीं, वरना मेरे पास कौन है देने वाला? खाने वाले खा पीकर चंपत हो गए, अब भगवान का नाम लेकर टीका कर आइए। आयु तो अधिक है, लेकिन जीना मरना ऊपर वाले के हाथ। लड़की के हाथ में सुख होगा तो जहां जाएगी सुखी रहेगी, और दुख भोगना होगा तो जहां जाएगी दुखी रहेगी। भाग्य के आगे किसकी चली है? अब जैसा उचित समझो कल्याणी, माँ तो आखिर तुम ही हो। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। निर्मला बिटिया का रिश्ता तय हो जाएगा, मैं इनसे बात कर लेता हूँ। जी पंडित जी प्रणाम। खुश विवाह, निर्मला का विवाह हो गया। विवाह किसी भी लड़की के जीवन का सबसे सुंदर क्षण होता है। विवाह की हर लड़की को प्रतीक्षा होती है, लेकिन निर्मला के जीवन में उसका विवाह सुख सौभाग्य का नहीं, उसके दुर्भाग्य का प्रारंभ था। पिता समय चले गए थे। दुखों की मारी माँ के सामने कोई और रास्ता नहीं था, सो उन्होंने अपनी बेटी को पात्र के हाथ सौंप दी। हाय निर्मला, हाय तेरी दुख गाथा। लेकिन गाथा तो अभी प्रारंभ हुई थी।
विवाह हो गया। शहनाई की धुन निर्मला के शोक का गान बनी, सबने सुनी। लाल चूनर उसके महादुर्भाग्य की काली चादर बनी, सबने देखी। दाम्पत्य जीवन शुरू तो हुआ, पर उसमें कोई लास्य नहीं था, रस नहीं था, सुख नहीं था, प्रेम नहीं था। थी तो बस एक मजबूरी अपने से 25 बरस बड़े पति से हृदय न मिला पाने की मजबूरी। एक ऐसी असमर्थता जिसमें बुरी तरह उलझ चुकी थी निर्मला। उसके पास अपने बेमेल ब्याह के दुख और रोष को प्रकट करने का ना तो समय था, ना ही समझ थी और ना ही इच्छा थी। उसने तो खुद का पूरा व्यक्तित्व अस्तित्व उसी अंधेरी नदी में झोंक दिया जिसे अक्सर वो विवाह से पहले सपने में देखा करती थी और जिसमें डूब मरना ही उसकी नियति थी। बचपना अभी ठीक से गया भी नहीं था और माँ, बहू, पत्नी के दायित्वों की चक्की में निर्मला यूं घूमने लगी कि उसके कोमल व्यक्तित्व की एक एक परत टूटती ही चली गई, टूटती ही चली गई। काहे दिन भर खटती रहती हो? रुक्मिणी दीदी की मदद ले लिया करो। आओ पास बैठो, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या ले आया हूँ। ये देखो बेला का गजरा और ये इत्र की शीशी। गुलाब का इत्र है, बनारस की मशहूर दुकान का। और ये मिठाई तुम्हारे पसंद की है। ये ग्रामोफोन का तवा, बड़े अच्छे अच्छे गाने हैं इसमें, हम तुम मिलकर सुना करेंगे। और ये साड़ी अपने पसंद की ले आए हैं। अब तुम्हें न पसंद हो तो बदल कर दूसरी ला देंगे। इतना कुछ क्यों ले आए? हमें किसी चीज की जरूरत नहीं, शौक भी नहीं, नाहक खर्चा किया। अब भैया तुमसे बड़ा है क्या? तुम हर वक्त उदास रहती हो तो सोचा शायद किसी से खुश रहो। घड़ी भर पास बैठती भी नहीं। पास बैठो, प्यार मनुहार की बातें करो। आखिर पति पत्नी का संबंध है हमारा। जी, हमें आपके पास बैठने से, हंसने से न जाने क्यों संकोच होता है। आपका बड़ा आदर सम्मान है हमारे दिल में, मगर हंसी मजाक कबूल नहीं होता। डरती हो क्या? नहीं नहीं, आप तो कितने अच्छे हैं, हमारे लिए बड़े सम्मान की वस्तु है। मगर आपको देखकर हमें अपने पिताजी की याद आ जाती है। आप जैसे ही थे वो, आप जितने ही बड़े, उनका ध्यान आते ही आपके पास बैठा नहीं जाता, प्रेम की बातें नहीं की जाती। मिठाई चाहिए। कहाँ से कुल्फी लाए?
बुआ जी कहाँ हैं आप? क्या हो गया? क्यों रो रहे हो? हाँ? बुआ जी घर में एक चुड़ैल आई है। बुआ जी पैसे नहीं दे रही हैं। क्या करे भैया, जब तक पैसा मेरे हाथ में आता था तुम लोगों की कोई बात खाली नहीं जाती थी। अब देख लो, बात बात पर रोना धोना, तरस आकर रख दिया है बच्चों को। जरा मैं भी तो सुनो, क्या कहती थी देवी जी? बुआ जी वो तो हमें कुछ खाने खेलने नहीं देती। पिताजी से पैसे मांगो तो कहते हैं माँ से मांगो, और उनसे मांगो तो कहती है काहे का पैसा चाहिए, कुल्फी खानी है, मिठाई खानी है, पतंग लानी है, किसी भी चीज के लिए पैसे नहीं देती। हाँ भैया, अब तो वही मालकिन हुई है। पैसा काहे देंगी, काहे जिलाएंगी तुम लोग को? बिन माँ के बच्चों को कौन पूछे? पहले रुपयों की मिठाई खाते थे, जो चाहते थे खर्चते थे। अब देखो धेले धेले को तरसते हैं। हाय विधाता, कैसा कलयुग आ गया है। पूरा कर दिया दीदी, माफ करो। हाँ, कितना भी अच्छा सोचो, होंगी भी माता ही। खुद को सही साबित करने की कोई विधि नहीं है। छाती खोलकर दिखा नहीं सकती, सो बुरी ही ठहरी। ये लो भैया रुपए, जाओ बर्फ खाओ, कुल्फी खाओ, जो मर्जी करे वो खाओ, मैं नहीं रोकूंगी। मेरा कोई अधिकार नहीं। अरे 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 तेरा चरित्र, कैसे रुपए बच्चों के हाथ में धर रही है, जैसे पेड़ पर उगते हो। अरे खुद कमाना हो ना तो पता चले सब भाव, और बच्चों की तो दुश्मन ठहरी। लड़के मरे या जिए, महारानी जी की बला से। सगी माँ होती तो समझाती कि बेटा बर्फ मत खाओ, कुल्फी मत खाओ, बीमार हो जाओगे। लेकिन नहीं, सौतेले बच्चों का ख्याल कौन करे? हाँ, क्यों कड़वे बोल बोल रही है दीदी? ये तो धर्म संकट है। रुपए दूं तो बुरी, ना दूं तो बुरी। आप समझती है मैं लड़कों से जलती हूँ। अब आप ही बताइए मैं क्या करूँ? बस मालकिन बनी रहो और क्या। अब तो सब हिसाब तुम्हें ही दिए जाते हैं, रुपए तुम्हारे हाथ में जो धरे जाते हैं। मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है दीदी, मैं स्वामी से कह देती हूँ आज से वो सारे पैसे आपके हाथ में दिया करें। आप ही मालकिन रहिए, मगर ऐसे कड़वे बोल मत बोला, ये कष्ट होता है। हाँ भाई हाँ, अब तो मेरा भाई तुम्हारे ही कहने में है ना। जो सिखलाओगी वही तो करेगा, चाहो तो प्रलय ला दो। ये कौन करे ला रहा है? ये क्या हंगामा है? दीदी को हमसे प्यार है, वो समझती है मैं लड़कों से जलती हूँ, मगर मैं उनसे कितना प्यार करती हूँ ईश्वर जानते हैं। जो जबान भी चलाए तो नहीं बोलती। जो लड़का तुमसे जबान चलाए उसे पीट दिया करो। देखता हूँ सबके पर निकल आए हैं, सबको ठीक करना पड़ेगा। कंसाराम को छात्रावास भेजता हूँ, सारा झंझट ही खत्म। अच्छा भैया, तो अब अपने लड़के झंझट हो गए, इसी की पढ़ाई पट्टी बोलते हो। लेकिन मैं ना सुन सकूंगी, माँ की तरह पाला पोसा है, ऐसा अन्याय किया तो बहुत बुरा होगा। कहे देती हूँ। हाँ, कसम ले लो दीदी, मैंने कुछ भी नहीं कहा। मुझे सब पता है, ये सारी लगाई बुझाई तुम्हारी ही है। देखो बहन, अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो शांत होकर रहो, वरना अपनी राह देखो। घर में बच्चों का लालन पोषण करने का ये मतलब नहीं कि तुम घर पे शासन करने लगो। सबका जीना मुश्किल कर दो तुम। अच्छा, तो अब ये नौबत आ गई। कल तक बहन बहन करते जुबान ना सूखती थी, आज कल की आई देवी जी चोटी पकड़कर बंदर नाच नचाने लगी तुम्हें। ना कुछ पूछना ना ताचना, उधर कान धरे और इधर लड़ने को राजी। मैं भी नौकर नहीं हूँ, चली जाऊंगी। नाक कटाकर नहीं रहना है मुझे भी। अरे वाह रे भगवान, तेरी लीला, जब बेटों को निकाल रहे तो मेरा क्या है? बुआ जी बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दीजिए। मैं नौकर नहीं हूँ, जा रही हूँ। जाकर अपनी नई अम्मा से मांगो, वही मालकिन है अब। नहीं, हम उनसे नहीं मांगेंगे, वो बहुत बुरी है, हमारी माँ भी नहीं है
और ये इस घर में तो जबरदस्ती रहती है, चुड़ैल है चुड़ैल। क्या कहा? पिताजी 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 रहने दो, बच्चे को मार डालोगे क्या? सच ही कहा गया है, नई बीवी पाकर आदमी अंधा हो जाता है। अभी से इस घर का ये हाल है, आगे का तो भगवान ही मालिक। और हटो यहाँ से, पहले आग लगा दी, अब बुझाने दौड़ी हो। अरे जब अपने बच्चे होंगे ना तो आग खुलेगी, पराई पीर तुम क्या जानो। हाँ, चल। मैंने कभी बच्चों का बुरा चाहा या सोचा हो तो मुझे मौत आ जाए, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। मुझे माफ कर दो तुम लोग। मैं अभी सबका इंतजाम करता हूँ। मैं ही विष की गांठ हूँ ना, जा रही हूँ मैं इस घर से, ना मैं इस घर में रहूंगी। बुआ जी, बुआ जी, नहीं रहना। बुआ जी। ये कैसी कठिन परीक्षा है विधाता। बच्चों को मैं अपना ही मानती हूँ, माँ से बढ़कर करती हूँ, कैसे सिद्ध करूँ? दीदी की नजर में अच्छी कैसे बनूं? पति से लगाव कैसे बढ़ाऊं? बच्चों को अपना कैसे बनाऊं? क्या मैं किसी के लिए शुभ नहीं हूँ? पिता, माता, पति, ससुराल वाले किसी को खुशी नहीं दे सकती। मेरे लेखे में अपने और दूसरों के लिए केवल दुख ही दुख है। नहीं, ये जीवन अकारत नहीं जाने दूंगी। कुछ और न सही, एक अच्छी माँ तो बन ही सकती हूँ। माता होकर ही सही, जी खोलकर प्यार तो दे ही सकती हूँ। हाँ, मेरी ही गलती है कि मैं इनसे डरती हूँ, संकोच करती हूँ, स्नेह होते हुए भी दिखा नहीं पाती। पर अब दिखाऊंगी। स्नेह दिखाने की ही तो वस्तु है, वरना कोई जाने कैसे। आज पहली बार मुझे मेरा कर्तव्य पथ दिखाई दे रहा है। मेरे जीने का जो कारण मैं ढूंढ रही थी, लगता है मुझे वो मिल गए। अब मैं इन बच्चों की माँ बनूंगी, इन्हें स्नेह और वात्सल्य की उस धारा से सींचूंगी जिससे ये वंचित है। कहते हैं प्रेम से प्रेम बढ़ता है, शायद कुछ गुण मुझे भी मिल जाए। वकीलों की भीड़ लगी रहती है, दम मारने की भी फुर्सत नहीं मिलती, सब लाइन लगाए खड़े रहते हैं। अब आती लक्ष्मी ठुकराई नहीं जाती। काम प्राण देकर नहीं, जितना आसानी से हो सके उतना ही करना चाहिए। मुझे रुपयों की लालच नहीं है। आप स्वस्थ रहेंगे तो बड़े रुपए आएंगे। आपको बीमार करके लक्ष्मी ना आए तो अच्छा है। मैं बीमार नहीं पड़ूंगा, तुम जो हो देखभाल करने के लिए। माँ, माँ, मुझे भूख लगी है, खाना दो, तुरंत जाना है। अब ये क्या, सुबह के गए अब आए हो, और आते ही जाने के बाद देखो तो चेहरा कैसे लाल हो गया है। नहीं, चलो पहले थोड़ा आराम करो, हाथ मुंह धो लो, कुछ खा लो, फिर कहीं जाना। माँ, आराम का समय नहीं है, खेलने जाना है, सब इंतजार कर रहे हैं। अच्छा तुम पहले हाथ मुंह धो लो, मैं जल्दी से कुछ खाने को लाती हूँ। अच्छा, ठीक। देख रहा हूँ आजकल पढ़ाई लिखाई में तुम्हारा मन नहीं लग रहा है। तुम ऐसी बात नहीं पिताजी, मैं रोज शाम को खेलने के सिवा और कहीं नहीं जाता। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा खेलने जाना आपको अच्छा नहीं लगता तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा पिताजी। अगर मैं कैसे तुम्हारी बात का विश्वास कर लूं? बराबर शिकायतें सुनने को मिल रही हैं। किसने शिकायत की पिताजी?
जरा मैं भी तो सुनूं। कोई मेरे सामने आकर कह दे तो मैं आपको मुंह न दिखाऊं। किसी को क्या गरज गई है कि वो तुम्हारे सामने आकर तुम्हारी शिकायत करे और तुमसे झगड़ा मोल ले और फिर तुम अपने कुछ साथियों के साथ उसकी खपरेल फोड़ते फिरो। इस तरह की शिकायत मुझसे कई लोगों ने की है और मुझे उन पर विश्वास है। पर मुझ पर इतना अविश्वास क्यों पिताजी? मैं आपका बेटा हूं। आपको मेरी बात पर विश्वास करनी चाहिए। मैं तुम्हें छात्रावास भेज रहा हूं। क्या? हाँ, यहाँ अब तुम पर अंकुश लगाना मेरे वश में नहीं रहा। अंकुश? अगर आपको लगता है कि मुझ पर अंकुश लगाने की नौबत आ गई है तो मेरा जिना धिक्कार है पिताजी। तो मैं इस घर में रहकर क्या करूंगा? आपकी जो मर्जी आए निर्णय ले लें, मुझे कोई ऐतराज नहीं। आप मुझे छात्रावास या कहीं और भेज दें जिसमें आपकी खुशी हो। अरे कहाँ चला गया? ने खाना नहीं खाया, ऐसे तो चल चुका काम, सेहत बिगड़ जाएगी। आपने उसे रोका नहीं? मैं उसे छात्रावास भेज रहा हूँ। क्या मतलब? उसके रंग ढंग अच्छे नहीं लगे, जमाने की हवा लग गई है उसे। घर से दूर छात्रावास भेजूंगा जिससे नियम अनुशासन में रह सके। ये कैसी बात कर रहे हैं आप? मनशाराम जैसा शरीफ और नेक लड़का दूर दूर तक नहीं मिलने वाला। उन पर भी कोई उंगली उठ सकती है क्या? घर परिवार की प्रतिष्ठा का उन्हें खुद से बढ़कर ध्यान रहता है। कोई गलत हरकत तो कर ही नहीं सकते। और पता है, इधर कई दिनों से हमें पढ़ाना भी शुरू किया था। अंग्रेजी पढ़ा रहे थे। सोचा था जब कुछ सीख जाऊंगी तो आपको बोलकर हैरान कर दूंगी। वो चले जाएंगे तो हमारी भी पढ़ाई का हर्जा होगा। वो कब से तुम्हें पढ़ा रहा है? तुमने पहले तो मुझसे कुछ नहीं कहा। ये दिन में एक बार पढ़ाता है या कई बार? जब समय मिलता है पढ़ाते हैं। उनका कोई हर्जा नहीं होता इसमें। पूरा आवारा हो गया है। काम न करने का बहाना, पढ़ाई न करने का बहाना। अरे कल को अगर फेल हो गया ना तो सीधा तुम पर दोष लगाएगा। नहीं, अब कोई प्रश्न नहीं। अब तो उसे छात्रावास जाना ही होगा। मगर अपना इतना बड़ा घर होते हुए घर से दूर छात्रावास भेजने पर लोग क्या कहेंगे? उनके चले जाने से हमारा भी जी नहीं लगेगा। तुम्हें लोगों की चिंता है या अपनी? क्या तुम्हारे मन बहलाव के लिए उसे यहाँ रखा जाए? देख रहा हूं मर्यादा की सीमा लांघने की कोशिश हो रही है। माँ हो, माँ की तरह आचरण करो। सखी बनने का धर्म नहीं है तुम्हारा। लड़के का चरित्र दांव पर लग जाएगा। कल कोई ये नहीं पूछेगा कि मन में क्या था। बस लोग कलुषित विचारों से मेरे कुल की प्रतिष्ठा पर प्रहार करेंगे। तुम्हारा क्या? आप कैसी बातें कर रहे हैं? हमारा माँ पुत्र का संबंध है। जानता हूं, और तुम भी याद रखो, उससे अधिक समीपता बनाने की जरूरत नहीं है। तुम घर और रसोई देखो। मनसाराम छात्रावास जाएंगे। जो बात शोभा न दे वो नहीं करनी चाहिए, समझी? इतना बड़ा छल मेरे ही घर में ये दोनों मुझे ही धोखा दे रहे हैं। मैं बूढ़ा जरूर हो रहा हूं लेकिन अंधा नहीं। तभी मैं कहूं, आजकल ये इतनी प्रसन्न और बड़ी सौरी क्यों रहती है? चेहरे पर हर समय मुस्कुराहट, मानो काया पलट ही गई हो। और ये लड़का सब मान मर्यादा भूलकर राग अनुराग में लगा हुआ है। मैंने इन्हीं लड़कों की सुख की खातिर तो दूसरा विवाह किया था। भगवान का लाख लाख शुक्र कि मुझे समय रहते भान हो गया, वरना कुछ भी अनर्थ हो सकता था। ये तो ऐसा शूल है
जिसे निकालने में प्राण जाने का भय रहता है। अब मुझे संयम और समझदारी से काम लेना होगा। हे ईश्वर, ये सब क्या हो रहा है? क्या इन्हें हम पे शक है? इतना बड़ा धर्म, ऐसा अन्याय। विमाता हूं, मगर क्या मां पुत्र के संबंध की गहराई और महानता मैं नहीं समझती? मेरा थोड़ा सा हंस बोल लेना, मेरी थोड़ी सी खुशी, क्या उसका इतना बड़ा मोल चुकाना पड़ेगा मुझे? हाँ सही है, मनशाराम मेरे हम उम्र है, उनकी बातों में सच्चे मित्र सा स्नेह होता है, मगर मित्रता तो एक पवित्र भाव है। क्या माँ मित्र नहीं हो सकती? क्या पुत्र मित्र नहीं हो सकता? आखिर स्वामी के मन में कलुषित भाव जागा क्यों? मेरी सेवा में क्या कमी रह गई थी? मगर जो भी हो, मुझे ये कलंक धोना होगा। चरित्र से बढ़कर जीवन में और कुछ भी नहीं है। सर पर इस भाव की काली छाया ना पड़े, इसलिए आज से मैं अपनी सारी खुशियां त्यागती हूँ। स्वामी के मन में आया संदेह दूर करने के लिए मुझे जो करना होगा मैं करूंगी। हे ईश्वर, मुझे शक्ति देना, मेरी रक्षा करना। विचित्र है संसार का नियम। किसी स्त्री को मारना हो तो हथियार का प्रयोग न करो, सिर्फ उसके चरित्र पर संदेह का दाग लगा दो। वो क्षण में मर जाएगी और फिर मृत्यु तक रोज मरती रहेगी। संसार की हर स्त्री इस दाग से डरती है, ऐसे मरने से डरती है। और निर्मला, उस पर तो ये संदेह स्वयं उसके पति ने किया था, और वो भी उसके पुत्र के लिए। निर्मला के पास खुद को सही साबित करने का कोई साधन नहीं था सिवाय अपने तप के। अब निर्मला को खुद को तपाना था अपने मन को, अपनी देह को, अपने चरित्र को। और फिर भी तप कर सब कुछ कुंदन बन जाता, ये पक्का नहीं था। निर्मला स्त्री थी, हर हाल में अग्नि परीक्षा देना उसका ही धर्म था। लेकिन इस कथा में निर्मला के साथ दूसरी अग्नि परीक्षा दी मनशाराम ने। पिता के संदेह की अग्नि लाख बचाने के बावजूद उसे छू गई थी, और आखिरकार उस आग में मनशाराम भस्म हो गया। मुझे जाना होगा। तो आखिर देवी जी के मन की हो ही गई, तू जा रहा है। अरे जानती तो थी कि यहाँ 3-3 लड़कों का पोषण करना होगा, फिर काहे ब्याह को हाँ कर दी। वहीं जाती जहाँ पति के सिवा कोई दूसरा ना होता, वही ये बनाव श्रृंगार और छवि देखकर खुश होता। यहाँ मेरे भाई ने बच्चों की खातिर दूसरा ब्याह किया था, कोई भोग विलास के लिए नहीं। नहीं बुआ जी, नहीं। अम्मा तो हम तीनों से बड़ा स्नेह रखती हैं। जरूर ये पिताजी की इच्छा थी। वो न जाने किन लोगों के शिकायत के बारे में बात
बात कर रहे थे। हमें हमें नहीं समझ आ रहा था बुआ। अरे तू भोला है रे, तू क्या समझेगा उसके मन में कितना जहर है। तुम ठीक कहती हो बहन, ये शिकायत उसी ने की है। न जाने उसके मन में क्या है। उसी ने मुझसे कहा था कि तुम दिन भर घर से गायब रहते हो, कुसंगत में पड़ गए हो। लगता है तुम बच्चों से उसे कोई जलन सी है, इसीलिए मैं तुम्हें घर से दूर बाहर छात्रावास दिए कहा हूं, जिससे घर में कोई कलह न हो। लेकिन तुम्हारे लिए मेरे मन में स्नेह जस का तस है, उसमें कोई कमी नहीं आई है। तुम जहां भी रहोगे मेरे हृदय में रहोगे। जाओ जाओ, कल जाने की तैयारी करो। ये सब सामान रखो, कल जाने की तैयारी। मैं तेरे खाने के लिए कुछ बांध देती हूँ, उस महारानी से तो होने से रहा। ये क्या सुना मैंने? मेरा यहाँ रहना नहीं माँ को अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्यों? मुझसे उन्हें क्या ईर्ष्या? वो खड़ी है मेरे और पिताजी के बीच दीवार बनके। उन्हें शायद डर है कि मैं जायदाद में हिस्सेदारी कर लूंगा। उन्हें शक है मेरी ओर से, इसलिए उन्होंने मुझे पिताजी की छाया से दूर करना चाहती हैं। चला जाऊंगा, चला जाऊंगा। मैं सब छोड़ छाड़ के हमेशा के लिए चला जाऊंगा। दिन भी नहीं रह पाऊंगा। यहाँ मच्छर भी है। अरे जिया तू? हाँ भैया। स्कूल से छुट्टी के बाद घर नहीं गया? स्कूल में तो तुम देखते तक नहीं हो, बोलना तो दूर, तो कुछ जरूरी काम था तो चला आया। अरे हमारी कक्षाएं अलग अलग चलती हैं, तो क्या करूं? भैया 1 महीना हो गया, तुम घर भी नहीं आए। माँ पूछ रही थी, और भैया माँ ने तुम्हारे लिए ये लड्डू भेजे हैं, बूंदी के हैं, तुम्हारे मनपसंद। घर तो मैं अभी नहीं आऊंगा, पढ़ाई का बड़ा बोझ है। और ये लड्डू तू वापस ले जा, उनसे कहना कि कुछ भी भेजने की जरूरत नहीं है। और हाँ, मेरा हाल चाल और चिंता करने की जरूरत भी नहीं। उनके मन में जो था वो हो गया।
अब निश्चिंत होकर रहें। वैसे ही तुम्हारी चिंता में बहुत रोती हैं भैया, ये कह दिया तो और भी रोएंगी। मेरी चिंता अरे अभी तू छोटा है, ये सब प्रपंच अभी तू नहीं समझेगा। हाँ भैया, छोटा तो हूं, मगर इतना समझ गया, नहीं माँ बुरी नहीं है। वो तुम्हारे लिए बहुत रोती है भैया। जानते, कल ही रोते रोते जमीन पर ही सो गई। मैंने जगाया तो मुझे भी रोना आ गया। और क्या कहा उन्होंने? कहीं कि ईश्वर को साक्षी रखकर कहती था, मैंने तुम्हारे पिताजी से मनसाराम के बारे में एक अक्षर नहीं कहा, बस आगे में कलंक लिखा, वही भोग रही हूं। और फिर बहुत रोई भैया, बहुत रोई। और क्या कहा उन्होंने? ज्यादा बातें तो याद नहीं आती भैया, लेकिन हाँ, वो कुछ धर्म अधर्म की बातें कर रही थी। लग रहा था कि पिताजी को तुम दोनों का हंसना बोलना अच्छा नहीं लगता था, इसीलिए नहीं माने तुमसे मुंह फेर लिया। रोज तुम्हारे बारे में पूछती हैं, रोती हैं, और पिताजी के आते ही रुखाई ओढ़ लेती है। पता नहीं भैया वो ऐसा क्यों करती हैं। क्या छोड़ो, तुम इस इत्तेवार को घर आओगे ना भैया? भैया बोलो, आओगे कि नहीं आओगे? नहीं, तू जा जिया। तुम हमेशा कहते हो आऊंगा, तू जा जिया। नहीं, अभी चलो, अभी चलो। अरे हाँ, अभी आओ। नहीं भैया, गिल्ली डंडा खेलना भैया। नहीं खेलूंगा। अभी तू अभी जा, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। पक्का? हाँ पक्का। और यहाँ के बारे में किसी को कुछ मत बताना। ठीक है भैया। भैया ये लड्डू इसे भी तू वापस ले जा। चलो भैया। भैया आना जरूर। हाँ, अरे ये क्या सुना मैंने? पिताजी के मन में मुझे लेकर कोई संदेह, कोई शक? हे ईश्वर, इसके बाद भी अगर मैं जीता रहा तो धिक्कार है मुझ पर। इसलिए नहीं मां ने मुझसे मुंह फेर लिया और पिताजी ने मुझे छात्रावास भेज दिया। हे ईश्वर, उन पर क्या बीत रही होगी, उनका उद्धार कैसे होगा, ये कलंक कैसे मिटेगा? अपनी आत्मरक्षा ना सही, मैं उनकी मान रक्षा के लिए मुझे अपने प्राणों का बलिदान देना होगा। मुझे मरना होगा। मुझे मरना होगा। मुझे मरना होगा। मुझे मरना होगा।
से 4 दिन से ज्वर तब रहा था। जब चौथे दिन कक्षा में नहीं आया तो दरियाफ्त की तो पता चला अपने कमरे में पड़ा था। तुरंत आपको खबर भिजवा। मेरा बेटा ठीक हो जाएगा ना डॉक्टर? तो 4 डिग्री ज्वर, बस दिमाग पर न चढ़े यही काफी है। वरना कुछ भी हो सकता है। हम तो अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ईश्वर क्या करता है देखें। बात बताइए डॉक्टर साहब, घर में कोई बात नहीं थी क्या? वो बेहोशी की हालत में न जाने क्या कह रहा था। मुझे माफ कर दो, मैं ये कलंक लेकर जीना नहीं चाहता, इससे बेहतर है कि मैं मर जाऊं। ऐसी कौन सी बात हुई थी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी डॉक्टर साहब। मैं अपना सब कुछ हाजिर कर दूंगा, बहुत अमीर नहीं हूँ मैं। बस मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए। मेरा बेटा कुलदीप, नक्सागान बेटा, आंखें खोलो, मैं तुम्हारे पास बैठा हूँ बेटा। अपने आप को संभालिए। मेरे मन में अब तुम्हारा ये कोई बात नहीं है, मेरा मन साफ हो चुका है। ये क्या नरगल बातें कर रहे हैं आप? बुजुर्ग हैं, धैर्य रखिए, रो धो कर अपनी हालत ना बिगाड़िए। इस वक्त कुछ दवाइयों की जरूरत है, ये मैंने लिख दी। और एक जवान व्यक्ति के ब्लड की तुरंत आवश्यकता है, उसका इंतजाम आप कर दीजिए। जो आनंद का ब्लड वो कहाँ से होगा डॉक्टर साहब? इंतजाम तो करना होगा और जल्दी, हालत बहुत नाजुक है। भैया, भैया, तुम यहाँ? डॉक्टर साहब, मेरा खून निकाल लीजिए। क्या मेरे खून से काम नहीं चलेगा? मेरे खून की एक बूंद ले लीजिए। तुम अपना खून दोगी? नहीं नहीं नहीं, अरे इससे जान जाने का खतरा है। यदि जान और किस दिन काम आएगी? प्राण देकर कुलदीप पर चला दूं तो माँ होने का दायित्व निभा दूंगी। ये निष्कलंक निर्मल मन का बालक अगर जिंदा रहे तो मेरे जैसे 100 प्राण निछावर है। डॉक्टर, आप मेरा खून निकालिए। अरे इधर देखिए, मंशा को होश आ रहा है। माँ, 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 तुम आ गई माँ। मुझे अभागे की वजह से कितना कष्ट, कितना कलंक झेलना पड़ा। हो सके तो मुझे क्षमा करना। तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? तुम आराम करो, मैं खून दूंगी तुम्हें, तुम में सभी अच्छे हो जाओगे। आराम से खुद बच। तुमसे खून का रिश्ता हो, यही ईश्वर से प्रार्थना कर रहा हूं। माँ, अगले जन्म मैं तुम्हारे कोख से जन्म लूं, यही इच्छा है। तुम्हारे स्नेह, तुम्हारे त्याग को कभी नहीं भूलूंगा। तुम उम्र में मुझसे कम होकर भी आराम करो। मेरी माता थी। मैंने तुम्हें सदैव उसी दृष्टि से देखा। माना देख लेना माँ, मैं अगले जन्म में सौतेला नहीं, तुम्हारा अपना पुत्र बनूंगा।
बनना जीने की इच्छा है, न बोलने की शक्ति। अगर 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 तुमने मुझे माफ कर दिया हो तो तो मैं चैन से मनसाराम ने अपने चरित्र और निर्मला के सतीत्व पर लगा दाग मिटाने की अग्नि परीक्षा दी और मनसाराम उस अग्नि परीक्षा में सफल हुए। इस स्वार्थी संसार को विदा कह गए। विचित्र बात कि मनसाराम के जाने से तोताराम को निर्मला के निष्कलंक होने का विश्वास हो गया, लेकिन निर्मला और उसका मन, दर्पण भी टूटकर कभी जुड़ता है क्या? निर्मला के मन दर्पण पर जो दरार पड़ गई थी, अब वो तो जन्म भर नहीं मिटने वाली थी। ये कथा अभी जारी है। निर्मला अपने पति के सामने निष्कलंक साबित हो चुकी थी, लेकिन वो स्वयं अपने आप से दूर हो गई थी। एक लंबा अंतराल बीता। मनसाराम के जाने के बाद जियालाल भी असमय काल को प्राप्त हुए और छोटा सियालाल बिना कहे जाने कहाँ चला गया और एक एक कर न जानते हुए भी, न सोचते हुए भी हर कलंक निर्मला के माथे पर लिखा गया। निर्मला उस बोझ से टूटती गई। समय के साथ दाम्पत्य जीवन का निर्वाह करते हुए निर्मला ने एक पुत्री को जन्म दिया, लेकिन वो कभी मन से मां नहीं बन सकी। बनती भी तो कैसे, वो तो अभी पूरी तरह स्त्री भी नहीं हो पाई थी। हर पल बस टूटती ही जाती थी और निर्मला की टूटन के साथ पल पल ये कथा भी अपने अंत की ओर बढ़ती ही जाती थी। दीदी, खाना खा लो। तरकारी नहीं है आज, बस चटनी ही बन पाई है। चटनी रोटी, हाय राम। हम तुम तो किसी तरह खा लेंगे, लेकिन बच्ची कैसे खाएगी? उसके लिए आलू ही उबाल देती। आलू खत्म है दीदी, आप चिंता न करें, उसे भी चटनी भाती है, वो खा लेगी। और फिर आदत रहे तो अच्छा है। कैसी आदत बहू? दुख की भी कभी आदत पड़ती है क्या? कितना भी दुख देख ले, मन सुख की आस लगाए ही रहता है। पता नहीं दीदी, अब तो मेरा मन किसी सुख की आस नहीं लगा था, बल्कि सच कहूं तो सुख के बारे में सोच के भी डर लगता है, मन घबराता है। पता नहीं मुझे दुख की आदत हो गई है या दुख को मेरी। निर्मला कहाँ है दीदी? अरे सुधा, तुम? वो अभी अंदर गई है बच्ची को खिलाने। हाँ सुधा, तुम बैठो। नहीं दीदी, हम आज ही आए हैं, सोचा निर्मला से तो मिल लो, ना जाने क्या करती होगी। उसने तो घर आना छोड़ दिया। आप ठीक है ना दीदी? मुझे अभागन को क्या होना है?
देखे, मगर अब भी जिए जाती हूँ। ससुराल का सुख तो मिला नहीं, मायके में भी दुख ही देख रही हूँ। लेकिन क्या कहूँ, अपने से भी ज्यादा अभागा उस बेचारी को पाती हूँ। इतने चाव से तोताराम निर्मला को ब्याह कर लाए थे। पहले तो हमें बच्चों की बड़ी चिंता हुई, फिर सोचा जैसे विधाता की मर्जी, भाग्य में यही लिखा है तो यही सही। लेकिन क्या कहूं, पहले सारा गुस्सा और कुढ़न उसी पर निकालती थी। अब पता चला वो बेचारी तो खुद तकदीर की मारी है। किसी करवट सुख नहीं है उसे, किसी करवट सुख नहीं है। हाँ दीदी, मनसाराम का देहांत, फिर जियाराम का भी असमय जाना, और फिर सियाराम बिन बोले ना जाने कहाँ चला गया। वो बेचारी कितना कलंक उठाएगी दीदी। लोग तो यही कहते थे कि बच्चों से बैर साधती रही, लेकिन उसका मन किसी ने नहीं देखा। किसी लड़के के साथ उसने कभी दुर्व्यवहार नहीं किया। सियाराम से वो सिर्फ इसलिए बाजार भेजकर सौदा मंगवाती कि कुछ बचत हो जाए, वरना किसके आगे हाथ फैलाती। अब तक सियाराम का कुछ पता लगा दीदी? वकील साहब उसे ढूंढने गए थे ना, कोई खबर आई कि नहीं? 1 महीने से ऊपर हो गया है। कोई खबर नहीं। इसी से तो निर्मला और भी चिड़चिड़ी और बेसहारा हो गई है। घर में भी कभी एक वक्त भोजन बन रहा है, कभी वो भी नहीं। मैं भी क्या बोलूं, बस बच्चे की चिंता होती है, जिसे भर पेट 2 वक्त का भोजन भी नसीब नहीं होता। मैं अंदर जाकर निर्मला से मिल लेती हूँ, न जाने क्या करती होगी। हाँ ठीक है, तुम उससे जाकर मिलो। तुम उसकी सहेली हो ना, हो सकता है तुमसे मिलकर उसका मन बहल जाए, उसे अच्छा लगेगा। जाओ, वो अंदर है। हाँ दीदी, जाओ, जाकर मिल लो। संसार
दे सकती थी, तुम्हें दुख दिया, इसका मुझे मरते तक मलाल रहेगा। ये तो मेरे भाग्य का दोष है दीदी, आपका नहीं। स्वामी ने मुझ पर हमेशा विश्वास किया। मैंने मन से कभी उनकी उपेक्षा नहीं की, मगर फिर भी अपना धर्म ठीक से निभा न सकी। लोभ तो बिगड़ चुका, देखिए परलोक में क्या होता है। तुम आराम करो, मैं अभी आती। मेरे जाने की घड़ी आ गई। बस मेरी आखिरी बात सुन लीजिए। बस स्वामी जब घर आ जाए तो उनसे कहिएगा मुझे क्षमा करें। मैंने उनसे कभी उनकी उपेक्षा नहीं की, मगर फिर भी अपना धर्म निभा न सकी। मेरी बच्ची कहाँ है दीदी? वो सुधा के घर में खेल रही है। बच्ची को आपकी गोद में छोड़कर जाएगी। वो जब आगे से तो किसी को कोई सुख नहीं मिला, मेरी बच्ची को भी नहीं। बस आपसे इतनी विनती है कि उसे माँ का थोड़ा सा स्नेह दे दीजिएगा। अगर वो जिंदा बच जाए तो किसी अच्छे घर में उसका विवाह कर दीजिएगा। अरे काहे इतना सोच रही हो? हम दोनों मिलकर करेंगे इसके लिए। नहीं दीदी, मुझे वचन दीजिए कि चाहे उसे कुंवारी रखिएगा या विष दीजिएगा या कुएं में मरिएगा, मगर उसका बेमेल विवाह मत कराइएगा दीदी। बेमेल विवाह मत कराइएगा। मेरी बच्ची को किसी को पात्र के घर मत मरिएगा। तुम आराम करो निर्मला, मैं पानी लेकर आती। मैं अभी आती हूँ। दीदी, सुधा, मेरी बच्ची का ध्यान रखना। हाँ, चले, मुझे पानी पियो। नहीं दीदी, मुझे वचन दीजिए। मेरे सर पे हाथ रखकर सौगंध खाएं कि मेरी बच्ची का ध्यान रखेंगे। हाँ, उसे किसी को पात्र के गले नहीं मरेगा। हाँ, मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि इसका बेमेल विवाह नहीं कराऊंगी। इसे किसी को पात्र के गले नहीं मरूंगी। इसका बेमेल विवाह नहीं कराऊंगी। निर्मला, 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 हमारे भैया, निर्मला चली गई। निर्मला, और आखिर निर्मला चली गई और जाते जाते ये बोल कर गई कि मेरी बेटी का बेमेल विवाह मत कराइएगा, चाहे उसे किसी कुएं में डाल दीजिएगा, उसे विष दे दीजिएगा, लेकिन उसका बेमेल विवाह मत कराइएगा। ये थी सेतु सांस्कृतिक केंद्र की प्रस्तुति निर्मला। कलाकारों का पात्रों सहित परिचय मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहती हूँ। सियालाल की भूमिका में थे लक्ष्य वर्मा हमारे बाल कलाकार, और कृष्णा की भूमिका में हमारी दूसरी बाल कलाकार पंखुरी सिन्हा। तोताराम राकेश वर्धन जी, रुक्मणी प्रियंका मेहरोत्रा, कल्याणी काशिका वर्मा, उदयभानु संघर्ष प्रताप मौर्य, चंदर और डॉक्टर के साथ ही व्यक्ति की भूमिका में आशुतोष पांडे, मसाराम दीपक यादव, सुधा और ग्रामीण महिला की भूमिका में चित्रा वर्मा, पंडित और व्यक्ति की भूमिका में आकर्षक सोनी, जियालाल और ग्रामीण सत्यम मिश्रा। नेपथ्य में इस बेहद संवेदनशील नाटक को बेहद संवेदनशील तरीके से संगीत के माध्यम से संभाला आकाश देवराज श्रीवास्तव ने। प्रिंसिपल की भूमिका में सौरभ चक्रवर्ती, जो पीछे से प्रस्तुति नियंत्रण भी कर रहे थे। और इस पूरी प्रस्तुति के केंद्र में, जिसकी वजह से हम बार बार ये नाटक करते हैं,
बार बार इस दुख से गुजरते हैं और बार बार अपनी आंखों को भीगता हुआ महसूस करते हैं। मुंशी जी की निर्मला सिमरन मेहरोत्रा। इस नाटक की प्रस्तुति का निर्देशन काशी ही नहीं बल्कि भारत के रंगमंच के एक सशक्त हस्ताक्षर श्री सलीम राजा जी। मैं आपको इतना ज़रूर बता दूं कि नाटक, जैसे हम कहते हैं, शेक्सपियर ने कहा था शो मस्ट गो ऑन। बहुत सारी अनुकूलताओं प्रतिकूलताओं से गुजरते हुए हम नाटक करते हैं हर बार, हर शो। इस वर्ष हमारा ये चौथा शो है, लेकिन चौथे शो में भी कुछ नई बातें हुई हैं। मैं आपको बस एक बार में बताना चाहती हूँ। दीपक यादव ने सिर्फ 2 दिन पहले मनसाराम का ये कैरेक्टर हमसे लिया। जो खूबियाँ थी वो उनकी थी, जो खामियाँ रह गई उसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं। संघर्ष प्रताप मौर्य बुखार में इस रोल को कर रहे हैं और हम उनके आभारी हैं कि डॉक्टर ने कहा आप आराम करो, मगर उन्होंने कहा नहीं, हम आराम नहीं करेंगे, हम नाटक करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं, रुक्मणी प्रियंका मेहरोत्रा जो हमारे पहले शो आज के 4 साल पहले निर्मला में निर्मला बनी थी, अब वो रुक्मणी बनती हैं। अब दोनों ही चीज़ों में इन्होंने मुंशी जी के कलम को सिद्ध किया है। और हमारे बीच में हैं सौरभ चक्रवर्ती, जो स्वयं में एक नाम है, एंकर हैं, इस प्रस्तुति के नियंत्रक हैं। आज पहली बार प्रिंसिपल की भूमिका में मंच पे थे, रिहर्सल में भी ये नहीं थे, मंच पे थे। तो नाटक चलता रहेगा क्योंकि ऐसे कलाकार सेतु के साथ हैं। मैं आप सब का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। कोई नाम अगर छूट रहा हो तो कृपया मुझे बताएं। और इसका रूपांतर किया था प्रतिमा ने। और मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान सारनाथ वाराणसी के माननीय कुलपति महोदय का। और आदरणीय डॉक्टर राम सुधार सिंह सर से निवेदन है कि सर को आप सादर मंच पर लाएं। हमारा सौभाग्य कि आपने समक्ष बैठकर इस पूरी प्रस्तुति को देखा और आपकी सराहना, आपकी प्रशंसा हमारे लिए बहुत मूल्यवान है। मंच पर मैं जानी मानी लेखिका डॉक्टर नीरजा माधव जी को भी आमंत्रित कर रही हूँ। आप मंच पे आएँ और बच्चों के साथ आशीर्वाद स्वरूप एक समय बीत जाता है, स्मृतियाँ हम चित्रों में संकलित कर लेते हैं, एक चित्र। और आशीर्वाद के लिए कुलपति महोदय से निवेदन करूँगी। कुल सचिव जी डॉक्टर R.K. उपाध्याय जी को भी मंच पे आमंत्रित कर रही हूँ। और बच्चों के लिए आपका आशीर्वाद। और एक नाम, जैसा मैंने कहा था, मैं इस बात के लिए प्रसिद्ध हूँ, कुछ न कुछ छूट ही जाता है मुझसे। आज मंच के पीछे रूप सज्जा, परिधान और व्यवस्था को लेडीज़ विंग में संभाल रही थी अपेक्षा पांडे। अपेक्षा, आप भी स्टेज पे आइए प्लीज़। एक एक से मिल के पूरा एक चित्र बनता है और अपेक्षा हमारी टीम की बहुत ज़रूरी मेंबर हैं। और मंच पर आपका भी स्वागत। ये सम्मान नहीं, ये हमारा आशीर्वाद है जो मिल रहा है कलाकारों को। मैं चाहती हूँ कि हमारे बच्चे इसको हमेशा संभाल कर रखेंगे आशीर्वाद के रूप में। ये सिर्फ एक वस्त्र नहीं है। अब मैं भी आशीर्वाद ज़रूर लेना चाहूँगी। और अब मैं माननीय कुलपति महोदय से निवेदन कर रही हूँ कि अपना आशीर्वाद हमें दें। आज के इस स्वतंत्रता दिवस के पुण्य अवसर पर एक मंचन हुआ, बहुत ही सारगर्भित और भावनात्मक मंचन हुआ। ये मैं समझता हूँ कि इस कड़ी के लिए एक बहुत ही एक अच्छा योगदान रहा। और मैं हमारे हिंदी विभाग के प्रोफेसर राम सुधार जी और डॉक्टर हमारे बाबूराम जी और उनके साथियों को भी मैं साधुवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने इसकी व्यवस्था, पहले यहाँ से जाने वाले थे लेकिन फिर बाद में ये तय हुआ कि यहाँ आया जाए तो अधिक से अधिक लोगों को इसका फिर ये आनंद लेने का अवसर मिलेगा। तो जैसे ही फिर ये निर्णय लिया गया कि आज के इस विशेष रूप से इस विशेष दिवस के लिए आयोजन हो जाए, तो फिर एक और
विशेषता आती है। तो आज सेतु सांस्कृतिक केंद्र वाराणसी के आपके अधिकारीगण और फिर इस मंचन के जो नाटक के रूप में अपने प्रस्तुत किया और निदेशक के रूप में और भी जितने कलाकार हैं सब अद्भुत हैं वास्तव में। और ये इस जो मंचन के माध्यम से जो संदेश और विषय हमारे सामने रखा गया था वास्तव में बहुत ही सुप्रसिद्ध कथाकार मुंशी प्रेमचंद जी का था। हमेशा वो समाज से जुड़े हुए समाज के बिंदुओं को लेकर के लिखा करते थे। तो आज भी इस कहानी को कई पहलू से देखा जा सकता है और फिर इसमें सामाजिक दृष्टि से तत्कालीन समाज के जो कठिनाइयाँ थी, कुरीतियाँ थी और सोच थे और उसको लेकर के उस चीज़ से संघर्ष करने के लिए जो एक भावना थी वो सारे चीज़ प्रदर्शित हो रहा था। और आज सुबह मैं यहाँ स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर हमारे वहाँ एड्रेस करते समय भावना और चित्त की भावना और एक विध्वंसात्मक हमारी भावनाएं हैं और एक सकारात्मक भावनाएं भी हैं। इन सारी चीज़ों पर हम लोग बात कर रहे थे। वही मैंने सोचा कि यहाँ बिल्कुल घटित हुआ किसी ये साधु संत को एक बार वो दिखाया गया था फिल्म। तो इसके बाद पूछा गया था उनसे कि आपको कैसे लगा, तो उन्होंने कहा कि अच्छा है कि पूरे जीवन 3 घंटे में देखने का अवसर मिलता है। तो उसी प्रकार ये एक आध घंटा में ही फिर पूरे एक जीवन और समाज की जो एक दशा थी उसको देखने का अवसर मिला। और ये जैसे आज सुबह बता रहे थे कि हम यथावत दृष्टि न देख पाने की वजह से कितना गलतियां हम कर जाते हैं। और यहाँ तोताराम के जो दृष्टि को देखिए, वैसे कई पहलू है इसमें, दशकों पहलू हैं, लेकिन एक ही दृष्टांत को लिया जाए तो तोताराम की जो दृष्टि था वो यथावत को न देख पाने की वजह से और उसने क्या क्या निर्णय लिया और फिर पूरा परिवार ध्वस्त हो गया। तो ये कहाँ से शुरू होता है अपने जीवन में लाने के लिए। यहाँ केवल आनंद लेके फिर जाना नहीं है, इससे सीख लेना है बहुत सारी चीज़ें। तो तोताराम ने जिस प्रकार अपने गलत भावना से यथावत वस्तु को देख नहीं पाया, उसके अनुसार उसी से फिर प्रेरित होकर के द्वेष, क्रोध, ईर्ष्या और फिर तृष्णा, ये सारे चीज आ गए और आकर के निर्णय लेते गए और अंततोगत्वा पूर्ण रूपेण विनष्ट हो गए। तो यथावत न देख पाने की वजह से फिर क्या होता है कि यथावत के ज्ञान के अभाव में हम बहुत सारे असम्पशंस कर लेते हैं। हम असम्पशंस करने के बाद फिर हाइपोथेसिस लाते हैं। हाइपोथेसिस के बाद क्या करते हैं कि हम कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं और कंक्लूजन्स ड्रॉ करने के बाद हम क्या करते हैं, हम रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन को भोगते रहते हैं और विनाश किसका होता है, अपना ही होता है। और अगर प्रभावशाली व्यक्ति है तो पूरे समाज का होता है। तो ये प्रक्रिया है, कोई घटना बड़े घटना घटने की वो नहीं है कि बात ही नहीं, हर व्यक्ति के जीवन में हर दिन ये घट सकता है। इसलिए यथावत वस्तु चीज़ को देखने का प्रयास करें तो बाकी इससे जुड़े हुए फिर अज्ञान, इसी से जुड़े हुए फिर तृष्णा, क्रोध, द्वेष, लोभ, ईर्ष्या, ये सारी चीज़ अपने आप रुक जाता है। तो ये एक छोटा सा दृष्टांत है जो आपने हम जैसे मैंने कहा कि कई पहलुओं को के पहलुओं से देखा जा सकता है, लेकिन एक के दृष्टांत से यदि हम देखें तो ये सीख हम सब के लिए एक सामने बहुत ही प्रभावशाली ढंग से आप लोगों ने रखा। और
अभिव्यक्ति ज़बरदस्त थे सबका। तो इन सारी चीज़ों के लिए आप प्रत्येक, हम नाम तो नहीं ले सकते हैं, लेकिन प्रत्येक कलाकार को हम साधुवाद देना चाहते हैं और अपने विश्वविद्यालय की तरफ से सबको, आपके संस्थान को भी हम धन्यवाद देते हैं और आगे भी हम इस तरह के मंचन के लिए फिर संपर्क करते रहेंगे। धन्यवाद। हम कुलपति महोदय के बहुत आभारी हैं उनके इस आशीर्वाद स्वरूप संदेश के लिए। कुछ क्षण के लिए और आपसे चाहूँगा कि आप अपनी जगह पर बैठे रहें। इस नाटक के मंचन के पीछे मेरी एक छिपी हुई लालच थी, और वो लालच ये थी कि यह उपन्यास शास्त्री तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम में है और इसी के साथ साथ शास्त्री तृतीय वर्ष में कुल 4 उपन्यास हैं, त्यागपत्र, चित्रलेखा, निर्मला और गेशे जंपा, जिसकी लेखिका डॉक्टर नीरजा माधव भी यहाँ बैठी हुई हैं। मैं सर से अनुरोध करूँगा कि आने वाले दिनों में हम लोग इन सभी उपन्यासों का नाट्य मंचन यहाँ करा सकें, बहुत ही अच्छा होगा। एक चीज़ हम इसका समापन करेंगे एक राष्ट्रगीत से और एक राष्ट्रभक्ति गीत से और इसके बाद राष्ट्रगान से। एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी, या अच्छी नहीं लगी जो कहा जाए, जब स्टेज पर अंधकार होता था, मतलब किसी की मौत, 3 मौतें हुई इस मंच पर, उदय भान की, मनसाराम की और निर्मला की, तीनों मंचों पर तालियां बजाई गईं। तो मुझे एक दृष्टांत आ गया। एक जगह रामलीला हो रही थी और वहाँ राम वन को चले गए हैं, दशरथ हाय राम चिल्लाते हुए मर जाते हैं, जनता ताली बजाती है वंस मोर, और दशरथ जी उठ के खड़े हो जाते हैं। तो ये आपका अच्छा लगा, आप सभी साक्षी बने। और यह प्रेमचंद नारी पात्र को बहुत सशक्तिकरण देना चाहते थे, इसीलिए आप नाटक के शुरू में देखे होंगे जब उदय भान कहते हैं कि मुझे उन पुरुषों में मत समझना जिनके इशारों पर नाचते हैं, स्त्रियों के इशारे पर, तुरंत कल्याणी उत्तर देती है, मुझे भी उन स्त्रियों में मत समझना जिसे पुरुष अपने पैरों की जूतियां समझते हैं। लेकिन इसके बावजूद प्रेमचंद निर्मला की दुर्दशा, उसका दुखांत करने के लिए जैसे पूरी तैयारी कर लिया है उन्होंने कि जितना दुख निर्मला को दे सको। दहेज के कारण अनमेल विवाह, पति के साथ वो, पति के मन में शंका, मनसाराम जैसा लायक बेटा उस शंके में मरता है। रुक्मिणी का पूरी चौकसी कर रखा है प्रेमचंद ने। इसको क्यों किया? नारी की स्थिति को दिखाने के लिए। अब हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं, गंगा में पानी बहुत बढ़ चुका है। अब हम अंतिम संदेश इस नाटक का यही है। निर्मला कहती है, मेरी बेटी को चाहे कुएं में फेंक देना, अनमेल विवाह नहीं करना। आप सभी साक्षी हैं, आप सबके प्रति आभार। और अब मैं एक बहुत ही मधुर प्यारे राष्ट्रभक्ति गीत के लिए अपनी छात्रा विजय कुमारी को आमंत्रित करता हूं। वो हमें एक गीत सुनावें और इसके बाद राष्ट्रगान के साथ आज का यह कार्यक्रम समाप्त होगा।
जो शहीद हुए हैं उनकी सरा याद करो कुर्बानी। थी खून से लथपथ काया, फिर भी बंदूक उठा के 10-10 को एक ने मारा, फिर गिर गए होश गवा के। जब अंत समय आया तो, जब अंत समय आया तो कह गए कि अब मरते हैं। जब अंत समय आया तो कह गए कि अब मरते हैं। खुश रहना देश के प्यारों, खुश रहना देश के प्यारों। अब हम तो सफर करते हैं, अब हम तो सफर करते हैं। क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी, जो शहीद हुए हैं उनकी सरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल ना जाओ उनको, इसलिए कही ये कहानी। जो शहीद हुए हैं उनकी सरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद, जय हिंद की सेना, जय हिंद, जय हिंद की सेना, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। हम आप सभी के प्रति बहुत बहुत आभारी हैं। सेतु सांस्कृतिक केंद्र की ओर से प्राचीन एवं आधुनिक भाषा के संकायाध्यक्ष एवं संकाय की ओर से आप सभी के प्रति आभारी हैं। विशेष करके डॉक्टर नीरजा माधव जी के प्रति जो ये साक्षी बनी आज के इस मंचन की। आप सभी से अनुरोध है, कृपया अपने स्थान पर राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाएं। ये चली गई क्या? जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। आप सभी को एक बार फिर स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।